हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं आपसे प्रेमलता वर्मा बात कर रही हूँ। आज हम लोग एक कहानी के विषय में बात करेंगे, विदा। अब विदा, कई प्रकार से विदा होती है। एक तो पृथ्वी से जो मनुष्य जाता है तो भी विदा होती है, और एक बार वर वधू का विवाह होता है तो भी विदाई होती है। तो यहाँ पर वधू है जिसका विवाह हुआ है और वह अपनी ससुराल जाएगी, तो पिता को विदा करना है। उसके पिता जो है हिमालय के बड़े राजमहल में एक ऊंच पदाधिकारी हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, और उसमें अब लड़के वाले सोचते हैं उनको बहुत अच्छा वेतन मिलता होगा, और एक तरफ आलोचना करते हैं कि लड़की की उम्र बड़ी है, ऐसा लग रहा है। लेकिन पिता को जो है लालच है, वो सोच रहे हैं दोनों मुट्ठी हाथ में है, मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा, यानी वहाँ से पैसे मिल जाएंगे, वो ऐसा सोच रहे हैं। और लड़के से उस विषय में पूछते भी नहीं, चर्चा भी नहीं करते हैं कि भाई आपकी क्या राय है, वो कुछ नहीं, उनसे पूछना व्यर्थ समझते हैं। तो लड़का भी पढ़ रहा है, एफए किया है उसने, और वह भी छात्रवृत्ति लेता है और अपने उपाधि का उस समय वो करता है। जब विवाह होने लगा तो पिता ने और लोग चर्चा करने लगे कि लड़की, जहाँ कलकत्ते में उनका अपना मकान था, वहाँ पर सब लोग जब पहुँचे एक बार, तो वहाँ और उनकी जो बिरादरी के लोग थे वो सब देखने लगे और मन में सोचने लगे लड़की तो बड़ी लगती है, लेकिन उनकी सास ने कहा कि अच्छे भरे पूरे परिवार की है, खाई पी है, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, हमको तो 11 साल बताई गई। बोले तुम लोगों को दबा के बता दिया होगा, लेकिन नहीं। पर उसने कहा कि नहीं, मेरी जब विवाह हुआ तो मैं 17 साल की थी। तो उनकी सास जो हैं वो उसकी तरफ आँख निकाल के देखने लगी कि तुम क्यों बात कर रही हो, वो हम बात कर लेंगे ना। तो बाद में फिर वही चर्चा होने लगी, तो उसके ससुर ने जो है एक बार अंदर गए और जा कर के उसको समझाया। बोले आपको बोलने की क्या ज़रूरत है, और झूठ क्यों बोलोगी, सीधा बोल दो ना कि वो हमारी सासू माँ को मालूम होगा, आप उनसे पूछ लीजिए। खुद क्यों बोलना है, ना झूठ बोलो ना सच बोलो, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से बात चली और विवाह हो गया। अब उधर तो पहले ही बताया जाता है कि मनुष्य जो है विवाह हो जाता है तो नर, जैसे कि बाघ को अगर मांस मुँह लग जाए तो वो उसको छोड़ता नहीं, इसी प्रकार से आजकल मनुष्य का वो ध्येय हो गया है कि वो कहीं भी अगर नारी को देखें तो उसके प्रति उनकी भावना जो है अलग हो जाती है। और वो जैसे शादीशुदा लोग जैसे बाघ के मुंह मांस लगता है, इस प्रकार के उनको तो पत्नी का अभाव होने पर उनको ऐसा लगता है कि जो भी हमारे सामने आए वो हमारा है, और उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। तो उसमें वो बता रहे हैं कि आज के लड़कों के ऊपर ऐसी घिनौनी हरकतें होती हैं जो कि उससे उन पर असर पड़ रहा है। तो इस तरह से इसका पुस्तक में कहानी में बताया गया है। और लड़की को जब वो अपने घर चली जाती है तो वहाँ ऐसी एज के लेकर के जो है बातें होती रहती हैं, और उसको बहुत तांसा जाता है। कई बार उसको अपेक्षा से ज़्यादा अधिक बोला जाता है। वो कई बार अनदेखा करती है, अनसुना करती है, और कई बार वो है अपने मन में लेती ही नहीं, क्योंकि वहाँ क्या है, जो उसका पति है वो बहुत स्नेही है, उनमें हमदर्द है,
मतलब मिलाप बहुत है। उनके आपस के मेल होने के कारण वह बहुत आनंदित रहती है। लेकिन फिर भी वो अपनी ऊपर की निगाह करके सर में हाथ रखकर और चारों की तरफ देख रही है कि क्या ज़िंदगी है, ऐसा जीवन होता है। इस तरह से मन में विचार करती है। तो लड़की को दोनों तरफ देखना पड़ता है। और जब वो अपने घर में चली जाती है तो वहाँ उससे वो अपनी माँ के साथ में, सास के साथ में इस तरह से हाथ बताना चाहती है कि मुझे बता दो, मैं करती हूँ कि क्या करना है। फिर एक दिन उनके यहाँ पूजा का कार्यक्रम हो रहा था तो उसको नहीं समझ में आया तो उसने कहा, माताजी मुझे थाली में क्या क्या कैसे रखना है बता दीजिए। तो आई और दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा, अरे कैसी लड़की, उसको इतना भी नहीं समझ आ रहा कि थाली में क्या रखना है, कैसे सजाया जाएगा थाली को। इस तरह से फिर भी चर्चाएँ होने लगीं। तो उसको ये सब सुन कर के बहुत अजीब लगता था। घर में वो सब काम में हाथ बटाती थी, आगे से आगे रहती थी हर चीज़ के लिए। और उसके जो पति थे वो भी समझते थे उस बात को। तो एक दिन उसकी हालत बहुत ख़राब देख रहे थे तो वो एक दिन वहाँ बाज़ार गए और वहाँ से उन्होंने एक पुस्तक खरीद ली अंग्रेजी की। उसमें कविताएं थी। उनके पिताजी ने बताया था गौरीशंकर ने कि आप जो है इसको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो आप इसको कभी, मैं पैसे भेजूँगा, आप इसको किताब लेकर दे दीजिएगा। तो वो किताब लेकर के देते हैं और वो किताब हाथ में लेती है और अपने आंचल में रख लेती है और फिर वो उसको खोल कर भी नहीं देखती और बस इधर उधर। नहीं तो एक तरफ से उन्होंने उसको प्यार का एहसास दिखाया और वो अपने मन में उसको समाहित किया। और फिर उन्होंने अपने पिता से, कभी वो उनके अपने पिता के सामने बोलते नहीं थे। और ससुर का तो इतना पैसा आने वाला था, बोलते हैं आज उसने 15 लाख रुपए हैं उनके पास, आज इतना पैसा है, आज वो बहुत धनाढ़ हैं। फिर मालूम पड़ा कि नहीं, वो तो एक शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, वहाँ पर एक संस्था में वो वहाँ पर शिक्षक हैं, ऐसा पता लगा। फिर उन्होंने सब तरफ से जो खोज भी निकाली, पता लगाया तो मालूम पड़ा कि हाँ है तो सही, लेकिन उनको उसमें भी पैसा मिलना था। तो वहाँ सब जगह यही हो रहा है कि भाई अब ये होंगे तो ये, पहले तो होता था कि वो किसी अच्छी उपाधि पद पर हैं और महाराजा के यहाँ काम कर रहे हैं तो आज नहीं कल उनको और ऊंचा पद मिलेगा। वो इस ताक में बैठे थे लड़की वाले। तो उन्होंने ऐसे सोचते रहे कि अब आएगा अब आएगा। फिर एक दिन उस लड़के ने कहा कि उसकी जब शरीर को देखा वो जैसे चेहरा उसका पीला पड़ा जा रहा था, आंखें लाल हो रही थी और वो कुछ सी से कुछ कह नहीं पा रही थी। तो उसके पति ने कहा, हिम्मत नहीं थी लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटा करके अपने पिताजी के सामने कहा कि आप इनको कुछ दिन के लिए इनके पिता के घर भेज दीजिए, अपने पिता से मिल आएंगी। तो थोड़ी देर के बाद उसके पिता आए और उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया, और तुम मुझे सिखाओगे हैं, अब मैं उनको वहाँ भेजूँ या ना भेजूँ, इसके विषय में तुमसे मुझे सलाह लेनी है। तो वो चुप हो गया। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा तो वहाँ से बनमाली था, बनमाली ने देखा कि अरे बिटिया तुमको क्या हुआ है, तुम ऐसी कैसी इतनी पीली होती जा रही हो। तो बनमाली को बहुत आश्चर्य लगा। उसने एक लिख करके पत्र भेज दिया, लेकिन उसने पत्र भेजा नहीं था, लेकिन उसके पति ने ऐसा सोचा कि शायद बनमाली ने जो है इसके पिता को पत्र लिखकर भेज दिया है। उसको वो शबनम कहते थे, नाम नहीं दिया था, लेकिन लास्ट में उसको नाम दिया हिम। तो जब वो हिम है तो हिम तो आप जानते हैं कितनी ठंडी होती है, शीतल होती है। हाँ, तो इस तरह से जब वो आगे अपना कदम बढ़ाती है तो उसके 8-10 दिन नहीं बीतते हैं, उनके पिता चले आते हैं। ऐसे ही घूम कि जब मैं जाके एक बार अपनी बेटी से मिल के आऊँ,
उनका मन कर जाता है, वो आते हैं, घर पर आते हैं। आप जैसे अंदर घुसे, आकर देखा उसने दरवाज़ा खुला, बहुत खुश हुई। फिर पिताजी आप आ गए, कैसे आए? हाँ क्या, और आप अपना ध्यान तो रखते हैं क्या? वो खींच कर उनको शयन गृह में ले गई, वहाँ बैठाया, फिर उनसे बातें की, बहुत बातें करनी हैं आपसे तो। और एक बार उन्होंने कहा था कि अब मैंने आपको इनका हाथ थमा दिया है, तो कुछ भी हो जाएगा तो आप मुझे मत कहना कि इसमें कुछ कमी आ गई है, तो मैं नहीं भर कर दूंगा। तो मैंने लगी ऐसे कैसे, मैं तो आपसे ही लूँगी। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जिस समय उसके घर पर पहुँचे और फिर वो जब वापस आने लगे तो उन्होंने कहा कि कुछ पैसे उसके हाथ में दिए और वो चल दिए और कहने लगे कि अच्छा ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। तो वो कहती है ऐसे कैसे विदा लेंगे, कुछ वचन देना पड़ता है। बोले क्या? तो बोले कि जब मैं कभी भी आपको मेरे इस दरवाज़े पर आप नहीं आएंगे, क्यों इतनी असहनीय बातें सुनने के लिए? क्या ज़रूरी है यहाँ आना? मैं आपके लिए अगर आए तो मैं आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मेरे लिए आपके लिए मेरा दरवाज़ा बंद है। तो उन्होंने कहा ऐसा ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अब आज के बाद विदा है हमारी, अब मिलना होगा कब पता नहीं। तो इस तरह से जो है लड़की का भविष्य जो है बहुत दुविधा में रहता है, और पेरेंट्स भी दुविधा में रहते हैं कि बच्ची हमारी किस तरह से अपना घर चला पाएगी। लेकिन यहाँ उसको अंत में विदा मिल जाती है, और उसकी माँ जो है वो बेटा बोलता है कि अब पता नहीं क्या होगा। हाँ, दूसरी विवाह की तैयारी की जाएगी, लेकिन दूसरा विवाह करना निषेध है, और जब पत्नी है तो उसके साथ में अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। मैं इतना कहकर आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है। आप पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।